पुराने दिल्ली के पुरसुकून मोहल्ले में कुच्चा मिर्जा बेग यानी अयान रहता था। एक तन्हा लिखने वाला जिसे रातों से मोहब्बत थी और तन्हाई से सुकून। उसके कमरे के एक कोने में एक पुराने इत्र की बोतल धरी थी जो उसके दादा के ज़माने की थी। कहा जाता है कि उस बोतल में जिन्नात का असर है, लेकिन अयान उसे मजाक समझकर हंसकर टाल देता था। एक रात जब चांद अधूरा था और हवा में थोड़ी नमी थी, अयान ने लिखते हुए एकदम से उस बोतल की ढक्कन खोल दी। लंबी रोशन आंखों वाली और आवाज़ ऐसी जैसे हवा में बोल रही हो। भाई बोली, मैं ज़रीन हूँ अयान, मुझे तुमने आज़ाद किया है। पहले तो अयान डरा, लेकिन धीरे धीरे दोनों में बातें होने लगी। अयान लिखता, लेकिन ज़रीन उसके लफ्ज़ों में जज्बात डाल देती। वो उसे रातें दिखाती जहाँ चांद भी पूरा लगता था और हवा में सुकून गुनगुनाता था। अयान के लिखे अफसाने मशहूर होने लगे और लोग कहते, इस आदमी के लफ्ज़ों में जादू है। जादू सच में जादू ही था, ज़रीन का जादू। मगर हर जादू का एक दाम होता है। एक दिन ज़रीन ने कहा, अयान तुमने मुझे आज़ाद किया है, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो वहाँ जहाँ वक्त रुकता नहीं और लफ्ज़ अमर हो जाते हैं। अयान मुस्कुराया और कहा, मुझे ज़िंदगी से मोहब्बत है, मैं अमर नहीं, मैं बस महसूस करना चाहता हूँ। ज़रीन की आंखें अंधेरों जैसे हो गई और उसने कहा, जो मुझे आज़ाद करता है वो मेरा हो जाता है, तुम मुझे छोड़ नहीं सकते अयान। उस रात अयान के कमरे के हर कोने से फुर्सत और दर्द के साए निकले। खाली कुर्सी हिलने लगी और कागज उड़ने लगे। ज़रीन का रूप धुंधला पड़ भयानक होने लगा और उसके शरीर से धुआं निकलने लगी और उसके चेहरे पर गुस्सा, प्यार और इंतकाम सब कुछ था। अयान ने डरकर बोतल उठाई और जोर से बंद कर दी। हवाएं रुक गईं और सब कुछ खामोश हो गया। तब से अयान ने लिखना बंद कर दिया। जब वो कलम उठाता, उस कमरे में एक धीमी सी खुशबू फैल जाती और उसके कानों में आके कोई कहता कि तुमने दोस्ती तोड़ दी अयान, अब हम दुश्मन हैं दुश्मन। इसी तरह एक जिन्नात की दोस्ती दुश्मनी में बदलती है। नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दूसरे पार्ट के लिए मुझे कमेंट करें इसी तरह की मज़ेदार कहानी के लिए।